अच्छा यार, ये मेरा है डीसी इन्वर्टर ना, ओरिएंट का 1.5 टन का इन्वर्टर है। तो कुछ टाइम पहले मैंने ये इंस्टॉल करवाया। अच्छा, सेकेंड हैंड मैंने लिया था ये तकरीबन 2 इयर्स यूज़ के अंदर। तो मुझे इसमें जो इश्यूज़ फेस आने लगे वो ये आने लगे कि E5 एरर बार बार आना, फिर चले जाना, फिर आना, फिर चले जाना। ठीक है, इसी तरह से कभी ऑन हो जाना, कभी E5 एरर पे स्टेबल हो जाना, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसमें ये बिल्कुल ही जो है ना वो E5 एरर के ऊपर रुक गया। तो मैंने भी मैकेनिक से रब्ता किया कि यार मेरा एक पर्सनल मैकेनिक है जिनका नाम मोहम्मद अब्दुर्रहमान है, और ये समझ लें कि मेरे भाइयों की तरह हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं हम, और सगे भाइयों से ज़्यादा मुझे इन पर ट्रस्ट है। ठीक है, तो उस दौरानिया मैंने इनसे रब्ता किया। मैंने कहा यार अब्दुर्रहमान साहब आप आएँ 1 मिनट, थोड़ा सा ये देखें मेरे साथ क्या इशू हो रहा है मेरे एसी में। तो इन्होंने कहा कि यार अच्छा मैं आता हूँ, चेक करता हूँ। फिर ये दूसरा सर्किट लेकर आए, इन्होंने वो सर्किट इंस्टॉल किया आउटर के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हो ये अभी सर्किट इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, सर्किट इंस्टॉल वगैरह करने के बाद हमने जो है इसको दोबारा से ऑन किया जब, तो वो नहीं ऑन हो रहा था। फिर फिर इन्होंने कहा कि यार हम हीनर का भी जो है ना वो कार्ड चेंज करके देखते हैं, क्योंकि इनके पास एक स्पेयर में ऐसी सेम मॉडल और सेम चीज़ यही पड़ी हुई थी। तो हमने वो भी इंस्टॉल किया, बट हमारा इश्यूज़ जो है वो रिज़ॉल्व नहीं हुआ। यहाँ हमने हर चीज़ इसकी चेक कर ली, सब कुछ ओके था, इसका सर्किट भी ओके था, इसका कार्ड जो है हीनर का वो भी ओके था, कंप्रेसर भी ओके था। अब इश्यूज़ जो आ रहा था वो इश्यूज़ ये आ रहा था कि हीनर जो है वो सप्लाई डिलीवर नहीं कर रहा था। अच्छा, अब हीनर जो है वो लाइन ऊपर नहीं पहुंचा रहा था आउटर से, उसको आउटर के कार्ड से जो है सर्किट से वो कोई मैसेज रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था। अच्छा जी, तो फिर ये हमने इसके कार्ड को जो है जो दूसरा कार्ड लगाया सेम इशूज़ में भी यही आ रहा था। हमने फिर सर्किट मैकेनिक के पास हमने इसको जो है वो भेजा कि यार ये चेक करवाएं कि करें क्या इशू है। उन्होंने कहा यार सर्किट भी इसका ओके है। तो बेसिक फिर हमें समझ आई कि यार ये इश्यूज़ जो हैं ये कार्ड दोनों चेंज हो गए। तो हमने फिर इसकी जो वायर होती है हीनर से आउटर तक की जो सप्लाई होती है लाइन, वो हमने चेक की। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं कि आप ये जो मेरे मैकेनिक साहब है ये भी कंफ्यूज हो गए। अब ये कंफ्यूज हैं कि यार ये आखिर ऐसा क्या इशू आ रहा है, जब कार्ड भी सही लगा दिया और सब कुछ कर लिया उसके बाद भी ये ऑन नहीं ले रहा है, वही सेम E5 एरर। तो हमने क्या करा कि इनके पास एक वायर पड़ी हुई थी आउटर टू हीनर की जो है ना कनेक्ट की, तो वो ये वायर लेकर आए, इन्होंने वो वायर अटैच की है। ठीक है, उसके बाद भी हमें जो है वो E5 का एरर फेस करना पड़ा। अच्छा, तो हम फिर उसके बाद जो है काफ़ी कंफ्यूज हो गए, परेशान हो गए कि यार आखिर ये क्या इशू है, क्योंकि लाइन भी जो हमारी है वो वोल्टेज वगैरह हर चीज़ लेने आ रहा है उसको, तो यही है कि यार मैं तो अच्छा। तो फिर बाद में हमें पता पड़ा कि जो इसके टर्मिनल जहाँ होते हैं, जहाँ वायर लगते हैं टर्मिनल के, वहाँ पे भी हमने इसको चेक किया। तो हमें पता पड़ा कि यार जो टर्मिनल के जो वायर हैं वो लूज़ हैं, उन पे जंग आया हुआ है। अच्छा, बाज़ों का ऐसा होता है कि मैकेनिक आप लोगों को, जैसे कि हमें भी ये बेवकूफ़ बना देते कि यार इसमें ये इशू आ गया, इसमें ये इशू आ गया। तो वो इशूज़ नहीं था, वो सिंपल ये मसला था कि जो इसके टर्मिनल लगे होते हैं जहाँ पे हमारी आउटर की वायर जॉइंट होती है, आप देख रहे होंगे जो मिस्त्री साहब लगे हुए हैं वहाँ पे जंग आया हुआ था। ठीक है, उसको उन्होंने वॉश वगैरह करके साफ़ करके उन्होंने वापसी उसको जो है वो लगा दी है। लगाने के बाद जब हमने ऑन किया तो हमारा ये मसला रिज़ॉल्व हो गया। अच्छा, साथ में ही E5 एरर के जो इश्यूज़ होते हैं वो ये होते हैं कि एक ये जो सेंसर दिखा रहे हैं कि सेंसर की वजह से भी इश्यूज़ आता है कि अगर सेंसर में कोई मसला आ जाए या सेंसर में कोई फॉल्ट आ जाए या सेंसर के अंदर कोई मकसद के कोई भी इश्यूज़ आ रहा है, XYZ जो भी इश्यूज़ आ रहा है सेंसर के अंदर, अगर वो इश्यूज़ आ जाते हैं तो वो ये E5 का एरर देता है। अगर आउटर सर्किट के अंदर कोई इश्यूज़ आता है, वो लाइन रिसीव नहीं कर रहा, पावर रिसीव नहीं कर रहा, तो भी E5 का एरर आएगा। अच्छा, आपने करना ये है, जब भी आपके साथ ये मसला अगर आता है तो आपने अपने मैकेनिक को कहना है कि यार ये जो आउटर के अंदर जो वायर लगे हुए हैं, इन वायरों को जो इसका टर्मिनल है उसको वॉश करें, वॉश करने के बाद साफ़ करने के बाद फिर लगाएं। और इसी तरह आप ये सेंसर देख सकते हैं, सेंसर भी इन्होंने जो है वो साफ़ कर दिया अच्छी तरह ना, सेंसर भी इन्होंने साफ़ कर दिया इसी वजह से कि यार ये एक डाउट ख़त्म हो जाए हमारा
कि सेंसर का जो भी मना ये डाउट आ रहा है ये ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसके बाद फिर इन्होंने क्या करा कि जैसे कि सारा कुछ करने के बाद इसको जैसे कि एंड अभी वो फिटिंग की तरफ लेके जाएंगे, इसको फिट करेंगे, ठीक है। अभी तो खैर वो पहले अपनी जो भी सर्किट की और इस चीज़ों की जो भी इसके अंदर जो मकसद चीज़ें वो अटैच होनी है या जो भी कनेक्शन है वो A to Z वो ये चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं अपने साथ साथ ही, ठीक है। अच्छा, जब तक ये कंप्लीट कर लेते हैं तो तब तक के लिए हम जो है ना इसका वेट करते हैं कि ये कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर बाकी जो है बात हम करते हैं, ठीक है। वीडियो को पूरी देखनी है, वीडियो नहीं छोड़नी एंड तक, ठीक है। वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब ये बंद करने लगे हैं इसको, पानी पी लूँ। अब ये इसको बंद करने के बाद ये भेजेंगे, ये कहेंगे कि AC को ऑन करें, ठीक है।